और सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ आज के सेशन की। और इस सेशन में उपस्थित सभी मेंटीज़ और मेंटर्स का मैं अभिवादन करती हूँ और हमारी जो सेशन है हम उसको शुरू करते हैं। आज का जो सेशन में हम बात करेंगे पहले तो समाज में जो दिव्यांग लोग हैं उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, उनको समाज में कैसे समावेशित किया जाए ताकि वे अपने सपनों को साकार कर सकें। तो कोई भी समाज की उन्नति तब तक नहीं हो सकती जब तक समाज के सभी वर्ग के सभी व्यक्तियों को अगर समान अधिकार और समान अवसर ना मिले, तब तक कोई भी समाज विकसित नहीं हो सकता है, चाहे उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि या क्षमता किसी भी प्रकार की हो। तो इसी उद्देश्य को लेते हुए 2016 में एक अधिनियम एक्ट पारित हुआ जिसे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 का नाम दिया गया, जिसका मतलब होता है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। ठीक है। और इस एक्ट में ये एक्ट जो है दिव्यांग लोगों के लिए आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता की दिशा में एक पहल है और ये उन लोगों को उन अधिकारों को और समावेशी समाज और समावेशी शिक्षा की ओर अग्रसर करती है। और इस एक्ट के तहत जो शिक्षा प्रणाली में कुछ परिवर्तन किए गए हैं और इसको कैसे साकार किया गया, इस पर हम बात करेंगे। यह अधिनियम हमारी शिक्षा प्रणाली में कैसे परिवर्तन ला रहा है और कैसे इसको सुनिश्चित कर रहा है ताकि हर बच्चा, चाहे उसकी क्षमता कैसी भी हो, कैसी भी पृष्ठभूमि से बिलोंग करता हो, उसको मुख्य धारा में जोड़ना ताकि वह बच्चा आगे चलकर सेल्फ डिपेंडेंट बन सके, अपने सपनों को साकार करने के साथ साथ समाज के विकास में एक योगदान दे सके। ये है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के द्वारा मतलब जो दिव्यांग लोग हैं उनको एक बोलेंगे एक नई उड़ान मिली। तो इस एक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम में 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को शामिल किया गया, जबकि पहले सिर्फ 7 प्रकार की दिव्यांगताओं को ही मान्यता मिली थी। जो 1995 में जो पुराना एक्ट था जो दिव्यांग लोगों के लिए कार्य करता था, उसमें मेन 7 प्रकार की दिव्यांगताएं ही शामिल थी। लेकिन जब से ये 2016 में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो बना, उसके तहत 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को शामिल किया गया। ठीक। और इन दिव्यांगताओं में मुख्य दिव्यांगता जो हमें दिखाई दे देती हैं वो सब तो शामिल हैं, जैसे दृष्टिबाधित है और फिर जो है लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो गई है ना, मांसपेशियों में अगर किसी को दिक्कत है, चलने फिरने में है, श्रवण बाधित हैं जो सुनाई नहीं देता, मल्टीपल डिसेबिलिटी जिनको एक से ज़्यादा दिव्यांगताएं हैं, ये सारी चीज़ों के साथ इसमें एसिड अटैक, बौद्धिक क्षमता और स्लो लर्नर, इन सभी चीज़ों को शामिल करके टोटल 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को इस आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में शामिल किया गया। ठीक है। और यह अधिनियम किस पर फोकस करता है या किस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है, तो इस पर हम बात करेंगे। ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है समानता के अधिकार और दिव्यांग लोगों को समान अवसर देने की बात कहता है। और समावेशी शिक्षा मतलब जैसे हम जान रहे हैं कि एक विद्यालय में सामान्य बच्चे हैं, सामान्य बच्चों के साथ जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको शिक्षा में जोड़ना, उनको समान अवसर देना, उनको आगे बढ़ने के लिए जो उनकी कमियां हैं उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनके लिए मटेरियल डेवलप करना, उनको किट्स देना, उनके अनुसार पाठ्यक्रम का आयोजन हो, पाठ्यक्रम में लचीलापन हो, इनके आधार पर उस बच्चे को आगे बढ़ाना, ये समावेशी शिक्षा है। जिसमें समावेशी शिक्षा में दिव्यांग बच्चों के साथ सामान्य बच्चों को शिक्षा देना है
और वे सामान्य बच्चों के साथ रहकर सीखने का ऐसा माहौल उनको क्रिएट करना है ताकि वो बच्चे इस चीज़ को सीख सकें और मतलब इन बच्चों के साथ साथ वह जो भी आगे बढ़ने के जो भी रास्ते हैं उनके लिए जो भी हम प्रयास कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें समाहित है। दूसरा है बाधा मुक्त वातावरण। कई बच्चे उनकी दिव्यांगता के कारण स्कूल तक नहीं पहुंच पाते, तो उन बाधाओं को हमको दूर करना है। जैसे फिजिकल डिसेबल पर्सन हैं, जैसे बच्चे हैं जो चल फिर नहीं सकते, तो उनको हमको शाला में लेके आना है। जैसे सीढ़ियाँ होती हैं तो सीढ़ियों उनके लिए चढ़ना मुश्किल होता है, तो ऐसे रैंप की सुविधा, ये सारी चीज़ें सुगम्य अभियान, सुगम्य भारत अभियान, एसेसिबल जो भारत की जो इंडिया कैंपेन है, एसेसिबल इंडिया कैंपेन, सुगम्य भारत अभियान जिसको कहा जाता है, उसके तहत मतलब शालाओं में सारी शालाओं में और कार्यालयों में, स्कूल कॉलेजेस में रैंप की सुविधा, उनके पहुंचने की सुविधा, इन पर भी जोर दिया गया है। साथ ही साथ जो है उनके लिए जो परिवहन के साधन हैं उनमें जैसे सीढ़ियाँ, बस होती हैं, बस में सीढ़ियाँ होती हैं, तो सारे लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि नॉर्मल लोग तो चढ़ जाएंगे, लेकिन जो दिव्यांग हैं, विशेष प्रकार के लोग हैं, उनको थोड़ी सी मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि वे आसानी से वो उन चीज़ों को मतलब परिवहन में उनको सुविधा मिल सके। तो इन सारी चीज़ों पर सुगम्य भारत अभियान कार्य करता है। और समावेशी शिक्षा के अंतर्गत भी बाधा मुक्त वातावरण हमको तैयार करना है। मतलब उनको जहाँ भी डिफ़िकल्टी आ रही है उन चीज़ों को हमें समझना है, उनका मतलब एक निर्वाह मतलब उनके लिए एक हमें समाधान ढूंढना है। तो ये है बाधा मुक्त वातावरण। अब बात करते हैं भेदभाव से सुरक्षा। मतलब RPWD एक्ट जो है, दिव्यांग व्यक्तियों के विरुद्ध अगर कोई भेदभाव किया जाता है, कई बार ऐसा होता है कि जो नॉर्मल स्कूल्स हैं ऐसे विशेष दिव्यांग बच्चों को स्कूल्स में एडमिशन देने में कतराते हैं क्योंकि वो इस तरह के बच्चों को पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं होते। तो ये भी सही है क्योंकि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसे बच्चों को हम कैसे समझें। तो ऐसा अगर कोई भेदभाव होता है तो जो है गवर्नमेंट की तरफ से हमें मतलब उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इससे पहले हमें ये करना होगा कि हम ऐसे प्रशिक्षण हमारे टीचर्स को दिया जाए जो उन बच्चों की आवश्यकताओं को समझकर उनको सीखने का माहौल प्रदान करे। तो ये हुआ भेदभाव से सुरक्षा। और राष्ट्रीय और राज्य सलाहकार बोर्ड, तो मतलब इसके अंतर्गत अगर किसी के साथ कुछ भी अन्याय होता है या कोई योजनाओं का उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो इन सभी चीज़ों में ये जो राष्ट्रीय और राज्य सलाहकार बोर्ड कार्य करती है, उनकी समस्याओं को सुनती है, उनके समाधान का भी प्रयास करती है। साथ ही जो है यह अधिनियम जिला न्यायालय द्वारा अभिभावकों की नियुक्ति का प्रावधान भी करता है और दिव्यांग व्यक्तियों के बीच संयुक्त निर्णय लेने पर भी जोर देता है। ठीक, तो ये हुआ RPWD एक्ट के कुछ। और इसके अंतर्गत और भी कुछ चीज़ें हैं जो उसको मैं आपको बताना चाहूँगी। ये दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा करता है, साथ ही साथ उनको अवसर देता है, उनकी गरिमा को प्रदान करता है, उनको आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे माहौल को क्रिएट करता है, माहौल को प्रदान करता है। और पुराने जो कानून था उसमें 7 प्रकार की दिव्यांगताएं थी, अभी के इसमें 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को शामिल किया गया है। पहले आरक्षण जो शिक्षा या फिर रोजगार के अवसरों में 3% ही आरक्षण की सुविधा थी, लेकिन जब RPWD एक्ट बना तो इसमें 3% से बढ़कर 5% तक का आरक्षण के प्रदान किया गया। मतलब अगर शिक्षा में जैसे स्कॉलरशिप है या फिर नौकरियों में, तो ये 3% से बढ़कर आरक्षण 5% तक का इसमें किया गया है।
और शिक्षा का अधिकार नॉर्मल बच्चों के लिए 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। वहीं पर अगर दिव्यांग बच्चे हैं तो वो 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के आयु के सारे बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। उनको रोजगार के अवसर देना है ना, और दिव्यांगजनों को नौकरी में आरक्षण, कार्यस्थल में सुगमता, समावेशी समाज, इन सारी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। और ये था RPWD एक्ट। अब मैं इस पे कुछ चीज़ें आप लोगों को दिखाना चाहूँगी एक वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, आज मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे कानून की जो हमारे देश के करोड़ों दिव्यांगजनों को न केवल उनके अधिकार दिलाता है बल्कि उन्हें गरिमा, आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान से जीने का अवसर भी देता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 यानी RPWD एक्ट 2016 की। राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिए समानता, भागीदारी, समावेशन और गरिमा के साथ जीवन सुनिश्चित करना है। उन्हें शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं सुलभता के अधिकारों को प्रदान करना है। यह कानून संयुक्त राष्ट्र की कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा बनाया गया। यह 1995 के पुराने कानून पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इक्वल अपॉर्चुनिटी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट की जगह पर आया। यह कानून 19 अप्रैल 2017 को पूरे भारत में लागू हुआ। पुराने कानून में केवल 7 दिव्यांगताओं को ही मान्यता दी गई थी, लेकिन RPWD एक्ट 2016 में इसे बढ़ाकर 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को दिव्यांगता श्रेणी में रखा गया है। अधिकार और सुविधाएं, शिक्षा का अधिकार, समावेशी शिक्षा का प्रावधान, सरकारी और निजी स्कूलों में दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था, रोजगार का अधिकार, सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण, राजनीतिक अधिकार, मतदान और चुनाव लड़ने का अधिकार, सुलभता, सार्वजनिक भवनों, परिवहन, सूचना और संचार तकनीकी सुलभता सुनिश्चित करना, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं, सिविल अधिकार, विवाह, परिवार, संपत्ति रखने का अधिकार। दंड और प्रावधान, यदि कोई संस्था या व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता है या दिव्यांगजनों के साथ भेदभाव करता है तो उसके लिए 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। हम सभी की जिम्मेदारी सिमती शिक्षा